नया IBN 7 हौसला है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आज IBN 7 पर बारी है खास मुलाकात में कांग्रेस के महासचिव वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह जी की। दिग्विजय जी, शुक्रिया IBN 7 से बात करने के लिए। वेलकम टू माय शो। धन्यवाद सुमित जी। सर, पहला सवाल मेरा आप ही से है। राहुल गांधी लौट आए हैं, किसानों से मुलाकात हो गई है, होमवर्क पूरा हो गया है, तो कल का एग्जाम एक्सीलेंट मार्क्स से पास कर पाएंगे राहुल गांधी? ये तो आप नंबरिंग तो आप करेंगे ना, आजकल तो मीडिया ही सर्वोपरि है। तो मीडिया को अगर नंबरिंग करनी है तो राहुल गांधी ने ये तैयारी आज क्यों कर रहे हैं, 2 महीने तक क्यों नहीं की? तैयारी करके तो आए हैं। विदेश में भारतीय किसानों की समस्याएं विदेश में सोच कर आए हैं। देखिए, तैयारी कहाँ करना है, कैसे करना है, तो उन पर छोड़िए। इतना जरूरी कि भाषण कोई अमेरिका में थोड़ी दे रहे हैं या कनाडा में थोड़ी दे रहे हैं मोदी जी जैसा। भाषण दिल्ली में दे रहे हैं भारत के किसानों को, मजदूरों को। अब बीजेपी के नेता कहते हैं, मैं कोट कर रहा हूं, सुधांशु त्रिवेदी जी पार्टी के उनके प्रवक्ता हैं, कि सैर सपाटे या अनुसंधान के लिए 2 महीने तक वो गायब हो जाते हैं। रैली के एक दिन पहले किसानों के साथ मिल लेते हैं, किसी एक परीक्षार्थी की तरह जिसने साल भर पढ़ाई नहीं की है। आपके कमेंट्स? पहली बात तो यह है कि ये कहना कि गायब हो जाना बिल्कुल गलत है। ये एसपीजी के प्रोटेक्टी हैं और एसपीजी को मालूम था ये कहाँ है। इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को मालूम था। सुधांशु जी, आपको भी मालूम होगा क्योंकि आपकी जो निकटता है राजनाथ सिंह जी से सर्वविदित है, तो इसलिए आपको तो मालूम ही था सुधांशु जी कि राहुल जी कहाँ हैं। तो फिर उसमें गुम होने की बात क्यों कहते हैं? पर लेकिन हमको भी बता दीजिए, देश की जनता भी जानना चाहती है। प्रधानमंत्री को पता है, गृह मंत्री को पता है, दिग्विजय सिंह को पता है, सिर्फ हम ही लोग अछूते क्यों रहेंगे राहुल गांधी? दिग्विजय सिंह को पता होता तो कोई रुकते दिग्विजय सिंह अब तक? दिग्विजय सिंह जी ने तो इशारा किया था मेरे पिछली बातचीत में, करीब 1 महीने पहले आपसे इंटरव्यू किया था मैंने, तो आपने कहा था कि वो हिंदुस्तान में ही है। जी हाँ, मैंने तो यही कहा, तो इसलिए तो समझ सकते हैं आपको कितनी अज्ञानता है इस बारे में मेरी। इसका मतलब वो हिंदुस्तान में नहीं थे? अब जहां भी थे, ये तो या तो नरेंद्र मोदी जी को मालूम है, या राजनाथ सिंह जी को मालूम है, या डायरेक्टर एसपीजी को मालूम है। लेकिन सर, ये कहा गया कि वो अपने साथ एसपीजी को लेके नहीं गए थे, अपने वेयरअबाउट्स पता ना चले इसलिए। इज इट ट्रू? नहीं, ऐसा नहीं है, एसपीजी साथ में जाती है। अच्छा, कुछ फायदा हुआ? 2 महीने के बाद लौटे, आपकी मुलाकात हुई होगी, राहुल गांधी के व्यक्तित्व में, सोच में मेरी अभी कोई मुलाकात नहीं हुई। कब होगी आपकी मुलाकात? जब वो समय दे देंगे। आपको भी समय नहीं मिल रहा है दिग्विजय जी, मानना थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए। नहीं, आप उनके चाणक्य माने जाते हैं। नहीं है समय। नहीं, ये तो आप लोग कहते हैं ना, मैं चाणक्य हूं ना, मैं कुछ हूं ना। कभी मुझे मेंटोर कहते हैं आप, कभी गुरु कहते हैं, कभी चाणक्य कहते हैं। मेरा उनकी निकटता उतनी है जितनी कि उनकी निकटता हजारों लाखों कांग्रेस कार्यकर्ताओं से है, उतनी ही निकटता मेरी उनसे है। आपने कहा था कि राहुल गांधी को पार्टी की कमान संभाल लेनी चाहिए, आज भी आप उसी बात पर कायम हैं? आप तो जानते हैं सुमित जी, मैं जो बात कहता हूं लौटता नहीं हूं। और कुछ लोग ऐसे भी खुलकर सामने आ गए बीते 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में, जो राहुल गांधी को कमान सौंपने की अभी मुखालफत कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, आप उसको तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। उन्होंने कहा है कि सोनिया जी के नेतृत्व में भरोसा है जी। हम तो ये जानना चाहते हैं कि सोनिया जी के नेतृत्व में किसको भरोसा नहीं है, लेकिन निर्णय तो सोनिया जी ही करेंगी। जब तक सोनिया जी नहीं कहेंगी राहुल जी अध्यक्ष थोड़ी बनेंगे। वो अपने एक आज्ञाकारी बेटे के नाते वो तो वही करेंगे जो कांग्रेस प्रेसिडेंट कहेंगी। लेकिन अगर तोड़ मरोड़ के आपने कहा पेश करते हैं हम लोग, और खासकर आप मुझसे बात कर रहे हैं, तो मैं इसको अपने ऊपर ही सीधा इल्जाम लेता हूँ। नहीं, मेरा संदीप दीक्षित को मैंने नहीं कहा, शीला दीक्षित को मैंने नहीं कहा कि आप सोनिया गांधी का नाम बोलिए, अमरिंदर सिंह से मेरी कोई बात नहीं हुई, मेरी कोई सेटिंग नहीं थी उनके साथ। फिर आप ये क्यों कह रहे हैं? किसको आपत्ति है? उन्होंने यही तो कहा है कि सोनिया जी के नेतृत्व में सब काम होना चाहिए, तो हम तो सब मानते हैं कि सोनिया जी के नेतृत्व में ही पार्टी आगे बढ़े। तो एक ही आदमी का हो सकता है कि सोनिया जी को नेतृत्व मत दीजिए। देखिए, एक बात समझ लीजिए,
नेतृत्व एक बात है और अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष होना दूसरी बात है। अच्छा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे तब एआईसीसी प्रेसिडेंट और कोई था, इंदिरा जी जब प्रधानमंत्री थी एआईसीसी प्रेसिडेंट कोई और लोग थे। तो नेता तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही रहे, इंदिरा गांधी ही रही, तो ये कौन सी बड़ी बात है। अच्छा, मतलब राहुल गांधी एआईसीसी के अध्यक्ष हो जाएं लेकिन नेतृत्व तो सोनिया गांधी का चलेगा। निश्चित तौर पे उन्हीं का नेतृत्व है, उन्हीं का नेतृत्व रहेगा। तो फिर इस प्रेजेंट सेटअप में क्या दिक्कत है? राहुल गांधी उपाध्यक्ष है, सोनिया जी अध्यक्ष है। देखिए, ये देश नौजवानों का देश होता जा रहा है। औसतन आयु घटती जा रही है, तो इसलिए नौजवानों को अवसर मिलना चाहिए। मैं खुद प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया था, राजीव गांधी जी ने मुझे 38 साल की उम्र में, अहमद पटेल साहब को बना दिया गया था 35 साल में, 36 साल की उम्र में राजशेखर रेड्डी जी को बना दिया गया था, स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू 38 साल के थे जब एआईसीसी प्रेसिडेंट बन गए थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद केवल 37 साल के थे जब एआईसीसी प्रेसिडेंट बन गए थे। तो कांग्रेस पार्टी तो नौजवानों के लिए हमेशा से प्रोत्साहित करती रही है और आज भी करना चाहिए। तो आपके मुताबिक समय आ गया है राहुल गांधी को कमान सौंपने का? मैं तो एक बात जानता हूं परिवर्तन प्रकृति का नियम है। मैं इसको पहले भी कह चुका हूं, आज भी दोहरा रहा हूं। भाई नई पौध आती है तो नई पौध को आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, मैं इस पक्ष का हूं। बिल्कुल। मिलिंद देवड़ा ने भी यही कहते हुए ट्वीट किया, उनके बयान सामने आए बीते 24 घंटों में। लेकिन मिलिंद साथ में ये भी कहते हैं कि जो लोग विरोध कर रहे हैं इस परिवर्तन का, जिसकी तरफ आप भी इशारा कर रहे हैं, वो शायद उनकी अपनी निजी कुछ राजनीतिक प्रतिद्वंदिता होगी अपने स्थानीय राज्यों में, स्थानीय इलाकों में। क्या आप मानते हैं कि कांग्रेस में गुटबाजी के चलते एक खेमा सोनिया गांधी के पीछे और एक खेमा राहुल गांधी के पीछे? आप लोग कितना ही कोशिश कर लें, ये वो परिवार है जिस परिवार ने इस देश में शहादत दी है। ये एक संगठित परिवार है। आप इस संगठित परिवार को आप बांटने का जो कुटिल प्रयास किया जा रहा है, मैं इसका भर्त्सना करता हूं, विरोध करता हूं। राहुल जी में, सोनिया जी में, प्रियंका जी में ना कभी कहीं प्रकार का मतभेद था, ना है, ना कभी हो सकता। ये वो परिवार है जिसने त्याग किया है, तपस्या की है। ये परिवार है जो प्रधानमंत्री पद छोड़ा है जिन्होंने, उनके बारे में आप कहें कि इस तरह की मतभिन्नता है, गुटबाजी है? नहीं, सुमित जी, नहीं, मुझे इससे निराशा हुई आपकी इस बात से। मैं आपको करेक्ट कर दूं, आप ही क्या, आपने जिस तरीके से खबर को ट्विस्ट कर दिया, जो आप हम पे इल्जाम लगाते हैं, वो मैं आप कहता हूं कि आपने ट्विस्ट कर दिया। ये मतभिन्नता कांग्रेस पार्टी के नेताओं में है। हमने आज तक नहीं कहा कि राहुल गांधी या सोनिया गांधी में मतभिन्नता है। मतभिन्नता कांग्रेस के नेतृत्व में है। एक कांग्रेस के दो धड़े हैं, राहुल जी का कोई गुट ही नहीं है। कांग्रेस में दो धड़े हो गए, एक धड़ा चाहता है कि सोनिया गांधी बनी रहे और एक चाहता है सोनिया। नहीं, एक धड़ा तो नहीं है सर, एक धड़ा है। संदीप दीक्षित, शीला दीक्षित, अमरिंदर सिंह का नहीं मान रहे ऐसा। वो कोई, देखिए मैं आपसे एक बात कह देता हूं कि कौन ये मान रहा है कि हम सोनिया गांधी जी की बात नहीं मानेंगे? क्या दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि सोनिया गांधी जी हमारी नेता नहीं है? देश का हर कांग्रेस वर्कर आज सोनिया जी को अपना नेता मानते हैं। राहुल गांधी जी, तो आपके पास मेरे सवाल का जवाब नहीं, क्यों नहीं है कि प्रेजेंट सिचुएशन में क्या दिक्कत है? अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों लोग हैं, क्यों राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाकर सोनिया गांधी को केवल आप एक मार्गदर्शक के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, महामंडल के तौर पर? जैसा मैंने आपसे कहा है कि ये जनरेशनल चेंज होता ही है, होता आया है और उसको कोई रोक नहीं सकता। ये प्रकृति का नियम है। कब हो, कैसे हो, ये निर्णय सोनिया जी को करने दीजिए। आप और हम क्यों पड़ते हैं बीच में? तो कांग्रेस पार्टी में जो बीजेपी कहती है या विरोधी कहते हैं कि एक परिवारवाद चलता है, तो सोनिया जी डिसाइड करेंगी, पार्टी के सीनियर लीडर मिलकर डिसाइड नहीं करेंगे कि किसको कमान सौंपनी चाहिए या इलेक्शन होना चाहिए? परिवारवाद की बात करने वाले भारतीय जनता पार्टी खुद अपनी पार्टी में परिवारवाद देख लें। लेकिन दूसरी बात मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हमारा निर्णय जो भी होगा, सोनिया जी के नेतृत्व में पार्टी काम करती रहेगी और जो भी निर्णय होगा वर्किंग कमेटी तय करेगी सोनिया जी के नेतृत्व में। क्या वोटिंग होनी चाहिए, मत विभाजन होना चाहिए कि कितने लोग राहुल के पक्ष में हैं, कितने लोग सोनिया जी के पक्ष में हैं? आप चाहेंगे? कांग्रेस पार्टी का जब संगठन चुनाव होता है तो वोटिंग के आधार पर ही होता है। इन दोनों के नाम रखकर वोटिंग हो सकता है क्या? हो सकती है क्या? क्या सोनिया जी के खिलाफ क्या राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे? क्या आप उम्मीद करते हैं इस तरह की?
क्या बात करते हैं सुमित जी आप? तो फिर ये कांग्रेस के नेताओं में दो राय क्यों दिख रही है सर? क्यों पब्लिक फोरम पर आकर आप कुछ और बोलते हैं, शीला दीक्षित क्यों बोलती हैं? फिर क्यों ऐसा हो रहा है, बार बार ऐसा हो रहा है? शीला दीक्षित जी और दिग्विजय सिंह दोनों एक ही बात कह रहे हैं कि हम सब सोनिया जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं और निर्णय सोनिया जी को करने दीजिए। ये सीधा इल्जाम लगा रहे हैं आप लोगों ने बीजेपी पर लगाया कि बीजेपी कॉरपोरेट के हाथों में बिकी हुई है, इसीलिए जो नया लैंड एक्विजिशन बिल है वो उनके इशारे पर तैयार किया गया है, किसान विरोधी है, और आप लोग एक बड़ी ताकत में किसानों का शक्ति प्रदर्शन भी आयोजित कर रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे बहुत सीधा सा है, ये इल्जाम नितिन गडकरी ने दिग्विजय सिंह पर, सोनिया गांधी पर, राहुल गांधी पर लगाया है इसी चैनल पर करीब 24 से 36 घंटे पहले कि जिस पार्टी में के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसानों की जमीन हड़प कर रॉबर्ट वाड्रा के नाम पर बांट रहे थे या अपने उद्योगपतियों को बढ़ावा दे रहे थे, वो कैसे हम पे कह सकती है कि हम किसान विरोधी हैं? नितिन गडकरी जी कृपया ये तो बताएं कि पूर्ति की उनका उद्योग जो था उसके शेयर होल्डर्स कहाँ के थे, कहाँ से आए, कौन कौन से उनके किसान प्रतिनिधि थे? केवल दोषारोपण करना और 1 इंच जमीन भी भूपेंद्र हुड्डा जी ने रॉबर्ट वाड्रा जी को नहीं बांटी, ये तथ्यों को गलत बयानी कर रहे हैं। और रॉबर्ट वाड्रा जी ने 1 इंच जमीन हरियाणा सरकार से नहीं ली, ये फैक्ट है। फिर क्यों जमीन वापस करने की बात आई? फिर क्यों खेमका साहब का ट्रांसफर हुआ? फिर क्यों खेमका साहब ने सवाल खड़े किए? एक बात सुनिए, आप खेमका जी से तो अब भी सवाल पूछिए कि माइनिंग लॉबी के खिलाफ काम करने पर क्यों उनका तबादला बीजेपी के मुख्यमंत्री ने किया। वो मैं पूछूंगा, मैं आपसे बात पूछ रहा हूँ लैंड को लेकर। मैं एक बात आपसे कह रहा हूं जी, अगर रॉबर्ट वाड्रा जी ने कोई भी कानून का उल्लंघन किया है, कोई भी, तो कार्रवाई करिए। 1 इंच जमीन उनको राज्य सरकार ने आवंटित नहीं की है, नंबर 2। नंबर 3, खेमका जी का बयान, खेमका जी का जो भी है, अगर नियम और कानून के अंतर्गत है तो उसमें क्या आपत्ति है, और कानून के विरुद्ध है तो कार्रवाई क्यों नहीं करती भाजपा सरकार? दूसरी बात, अब मैं इसको ठीक करता हूं, आवंटित मैंने नहीं कहा कि की है रॉबर्ट वाड्रा को, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा को फायदा पहुंचे, तो कहा था आपने, रॉबर्ट वाड्रा को फायदा पहुंचे, ये परिस्थितियां बनाई गई तमाम बड़े बड़े बिल्डर्स के साथ मिलकर। आप रोल बैक कर लीजिए। मैं कर दूंगा कि भूपेंद्र, सर मैं रोल बैक कर दूंगा, मैं रोल बैक कर दूंगा, उसकी दिक्कत भी नहीं है। इसलिए ये तो नहीं, रोल बैक इसलिए कहूंगा मैं क्योंकि आपने गलत बयानी की थी कि भूपेंद्र हुड्डा ने उनको जमीन आवंटित की थी, आवंटित नहीं की थी। तो ये फायदा पहुंचाया था, ये जमीनें सस्ते दरों पर आसानी से रॉबर्ट वाड्रा की स्काईलाइट को मिल जाए कंपनी को, इसका ये नहीं, ये बात गलत है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कोई गैर कानूनी तरीके से काम किया गया? इसका मतलब क्या नियमों को तोड़, मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्या कोई, मैं आपसे दूसरी बात कह रहा हूं कि कोई भी नियम का पालन हुआ कि नहीं हुआ? अगर नियमों का पालन में अगर कुछ हुआ है, उसमें भी लगभग 50 हजार हेक्टेयर का परिवर्तन हुआ, उसमें से 2.5 या 3 हेक्टेयर का ये केस है। बहुत बढ़िया दिग्विजय सिंह जी, मैंने आपकी बात मान ली। अब आप ऐसे कितने उद्योगपतियों की या मदद करने की कोशिश भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार ने की रॉबर्ट वाड्रा के अलावा, बताइए। एक बात मान लीजिए, सरकार अपना नियम बनाती है, कानून बनाती है और नियम कानून के अंतर्गत कार्रवाई करती है। अगर भूपेंद्र हुड्डा जी ने कोई से नियम या कानून का उल्लंघन करके किसी को ओब्लाइज किया है तो उसके लिए अदालत है। क्या अदालत ने कोई फैसला भूपेंद्र हुड्डा जी के फैसले के खिलाफ दिया है? मैं पूछना चाहता हूं। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है, क्या उन फैसलों को, क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन फैसलों को पलटेगी? केवल हवाबाजी, जब चुनाव आएगा रॉबर्ट वाड्रा आ जाएंगे, जब चुनाव चला जाएगा रॉबर्ट वाड्रा चले जाएंगे। केवल रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी इसलिए बयान देती है कि उन्होंने
श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राजीव गांधी की पुत्री से विवाह किया है, केवल उनका दोष इतना सा है। चलिए, अगर ऐसी बात है तो नितिन गडकरी का ओपन डिबेट का जो ऑफर था, चैलेंज था, उसको कांग्रेस पार्टी स्वीकार क्यों नहीं करती है? वो दिग्विजय सिंह मैं स्वीकार कर चुका, हर चैनल पे स्वीकार कर चुका। वो चाहते हैं कि मैं स्वीकार कर चुका। आपने IBN 7 अगर नहीं करवाता तो मैं इसका क्या दोषी हूं? मैं तैयार हूं नितिन गडकरी। आज मैं नितिन गडकरी से टाइम ले लीजिए, मैं टाइम देता हूं। पक्का? जो भी टाइम देंगे वो मैं तैयार हूं, पक्का। जिस भी वक्त आप वो टाइम दे दे, मैं तैयार हूं। और लाइव डिबेट होगा, मैं तैयार। IBN 7 मॉडरेट करेगा, लाइव डिबेट होगा, मैं तैयार हूं। मैं उम्मीद करता हूं नितिन गडकरी इस कार्यक्रम को देखें और इस पर रिस्पॉन्ड करें। हम भी उनको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, ये क्योंकि उन्होंने ये कहा मुझसे कि कांग्रेस पार्टी डिबेट नहीं करना चाहती है, ये उन्होंने कहा मुझसे। अरे मैं डिबेट करने तैयार हूं। ठीक है, मैं डिबेट करने तैयार हूं। ठीक है, तो झूठ बोलने में भारतीय जनता पार्टी और संघ से सीखिए सुमित जी आप। अच्छा आप कहां से सीखे सर? मैं झूठ नहीं बोलता, मैं झूठ नहीं बोलता, उनसे सीखिए। जोर से बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, ये भारतीय जनता पार्टी में सिखाया जाता है, संघ में सिखाया जाता है। और यही बात जो आप कह रहे हैं ना, ये बात कांग्रेस पार्टी के लिए नितिन गडकरी ने कही। उन्होंने कहा कि बिल के ऊपर, लैंड बिल के ऊपर जबरदस्ती झूठी बातें फैलाई जा रही हैं, अफवाहें फैलाई जा रही हैं। जब कन्विंस नहीं किया जा रहा तो कंफ्यूज किया जा रहा है। एक बात अवस्थी जी मैं एक बात आपसे कहता हूं, 2013-2015 जी का ये हम लोगों ने ये बनाया है, देख लीजिए जी। 2013 का ये है, 2015 का ये है। क्या इन्होंने 80% किसानों के सहमति का प्रावधान समाप्त नहीं किया? नितिन गडकरी जी बता दें। कर दिया। क्या इन्होंने जी कर दिया? तो मतलब किसानों का हक छीन लिया, यही हमारा कहना है। इन्होंने जो किसानों को की जमीन अक्वायर हो जाने के बाद, अधिग्रहण हो जाने के बाद 5 साल तक अगर उसका उपयोग नहीं हुआ, ये वापस लौटाने का प्रावधान इन्होंने समाप्त नहीं किया है। क्या इन्होंने जो जमीन अदालत में है और अदालत में रहते हुए किसान ने मुआवजा नहीं लिया है, उसको वापस लौटाने का प्रावधान था, क्या इन्होंने वापस नहीं लिया है? किसानों का हक मार के इन्होंने अन्याय किया है। नितिन गडकरी जी आइए आप मैदान में, मैं आपसे चर्चा करने के लिए तैयार हूं। मैं नितिन गडकरी तक तो आपकी बात पहुंचा दूंगा, लेकिन जो उन्होंने मुझे कहा वो मैं दोहरा देता हूं ताकि आप जवाब यहां पे जरूर दें। उन्होंने ये कहा कि किसी भी विकास के लिए बहुत जरूरी है कि उस इलाके में जाके, किसानों के इलाके में जाकर फैक्ट्रियां लगे, उद्योग लगे, ताकि वहां के लोगों का माइग्रेशन बड़े शहरों में बंद हो सके और स्थानीय लोगों को उनके इलाके में नौकरियां मिल सके, पहली बात। और दूसरी बात ये कि चीन में, रूस में ऐसे ही विकास किया गया है और विकास करने के लिए बहुत जरूरी है कि लोगों को समझाया जाए, मनाया जाए और उनको बाजार की जो कीमत है उसके मुताबिक पैसा दिया जाए, मुआवजा दिया जाए। नितिन गडकरी जी को मैं इतना बताना चाहता हूं कि कुछ तथ्य उनको जानकारी में देना चाहता हूं। इस देश में जितने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनमें से केवल 10% प्रोजेक्ट ही भूमि की वजह से लंबित हैं, केवल 10%। एक नंबर 2, देश में सबसे बड़ा भूमि अधिग्रहण करने का जो निर्णय हुआ था मेरे कार्यकाल में, इंदिरा सागर बांध नर्मदा पे बना, जिसमें 1.5 लाख हेक्टेयर जमीन गई, करीब उसमें 20,000 परिवार उसमें स्थापित हुए, 30,000 की जनसंख्या का शहर गया, सैकड़ों गांव गए, बिना किसी आंदोलन के, प्रदर्शन के हमने उसमें समझौता किया। किस कारण से, कैसे किया? आमने सामने किसानों को बिठाया और जो उन्होंने मांग की उसको स्वीकार किया। वही प्रोजेक्ट आज ₹1.19 प्रति यूनिट में बिजली बना रहा है, 1.5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई कर रहा है। अरे किसानों के साथ बातचीत करिए नितिन गडकरी जी, किसानों को साथ लीजिए, किसानों की सहमति लीजिए। बिना किसान की सहमति से आप अगर अधिग्रहण करना चाहेंगे, बड़े बड़े उद्योगपतियों को मदद करने के लिए, तो कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ेगी। बिल्कुल। दिग्विजय सिंह जी, मैं आखिरी में आ गया हूं, लेकिन एक चीज जरूर पूछूंगा। बीते 2 महीनों में कांग्रेस पार्टी में राजनीतिक पार्टी के तौर पर जो मोमेंटम दिखाई दिया है, जो एग्रेशन दिखाई दिया है, इस नई सरकार के आने के बाद, नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद, वो पहले नहीं दिख रहा था। और इन 2 महीनों में ही राहुल गांधी की छुट्टी थी, तो क्या सोनिया गांधी ज्यादा काबिल नहीं हुई? क्या आप देखिए, फिर आप सुमित अवस्थी जी,
सोनिया गांधी राहुल गांधी में फिर आप गुटबाजी की बात करने लगे हैं। ये मानसिकता आप लोगों की, मैं इसका विरोध करता हूं। आप लोग जो कुटिल प्रयास कर रहे हैं आज पूरे देश में, एक अभियान चला हुआ है इस संगठित परिवार को तोड़ने का। मैं आरोप लगा रहा हूं सुमित जी आपको, अपनी बात रखने का और मुझ पर आरोप लगाने का आपको पूरा अधिकार है। लोकतंत्र अधिकार है, अधिकार देता है, मैं लगा रहा हूं, अधिकार देता है, आरोप लगा रहा हूं। आप लगाइए, बिल्कुल लगाइए। संगठित परिवार को बांटने का आप लोग प्रयास कर रहे हैं। परिवार को हम नहीं बांट रहे हैं, हम केवल इतना बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो काम राहुल गांधी नहीं कर पाए अपने रहते हुए, उनको सुर्खियां मिली उनकी छुट्टी की वजह से, उनके बाहर जाने की वजह से, उनके काम न करने की वजह से। सोनिया गांधी ने जो काम राहुल गांधी को करना चाहिए था वो काम सोनिया गांधी ने करके दिखाया, चाहे वो मनमोहन सिंह के लिए मार्च पास करना हो, चाहे वो विपक्ष को लामबंद करना हो लैंड बिल पर। आप क्या भूल जाते हैं कि राहुल गांधी जी ने क्या भट्टा परसौल में पदयात्रा नहीं की थी? क्या भूमि अधिनियम के बारे में लड़ाई नहीं लड़ी थी? क्यों भूल जाते हैं? कांग्रेस की सरकार थी। नहीं, आप मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे। मैं इन दिनों की बात कर रहा हूं, इन दिनों की बात कर रहा हूं। राहुल गांधी का स्टेटमेंट नहीं आया। मैं बोल रहा हूं, आप नहीं सुनना चाहते तो मेरे को आप क्यों बैठाते हैं यहाँ? नहीं सुनना चाह रहा हूं ना, कह रहा हूं, आप सुन लीजिए। आप उस पे आरोप लगा रहे हैं, मैं वो भी सुन रहा हूं, वो भी लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। आरोप लगा रहा हूं, मैं आप पे ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी कहां थे इन 2 महीनों में? प्रयास कर रहे हैं, मैं उसकी निंदा करता हूं। आप करिए निंदा, मैं भी बोल रहा हूं। आप मेरे सवालों का सही जवाब नहीं दे रहे। जहां भी रहे हो आप मेरे सवालों को सही जवाब दे रहा हूं, आप नहीं देना चाहते। राहुल गांधी कहां थे? नहीं चाहते। राहुल गांधी कहां थे? राहुल गांधी कहां नहीं चाहते। राहुल गांधी को मालूम है, मोदी जी को मालूम है कहां थे, राजनाथ सिंह जी को मालूम है कहां थे, उनसे पूछिए ना। उनसे भी पूछ लेंगे, आप तो बताइए, अभी तो आपकी पार्टी के नेता हैं। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं, वो कहीं भी रहे, मुझे से कोई सरोकार नहीं है। जाएं, रिफ्लेक्ट करें, चिंतन करें, मनन करें, सोचें। लेकिन जब इस देश को या उनकी पार्टी को जरूरत थी राहुल गांधी की, तो संदीप दीक्षित जैसे नेताओं को कहना पड़ा कि मुझे अफसोस है कि मेरा नेता यहां पर मौजूद नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी कहां थे, क्यों नहीं लीड कर रहे थे? संदीप दीक्षित दिग्विजय सिंह के नेता नहीं, इतना मैं बताना चाहता हूं आपको। मेरे नेता श्रीमती सोनिया गांधी हैं, थी और रहेंगी। ठीक है, तो राहुल गांधी इन 2 महीनों में क्यों नहीं थे यहां पर? जब लैंड बिल पर जो काम सोनिया गांधी ने किया वो राहुल गांधी को करना चाहिए था। यही तो आपके कार्यकर्ता, आपकी नेता, आपकी जनता जानना चाहती है। भाई देखिए, जनता को हम बताना चाहते हैं कि सोनिया गांधी हमारी नेता थी, हैं और रहेंगी। और राहुल गांधी जी की भी नेता सोनिया गांधी थी, हैं और रहेंगी। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया दिग्विजय सिंह जी, फिर आप कहेंगे कि वक्त खत्म हो रहा है। आपका खत्म हो रहा है, मेरा खत्म नहीं हो रहा है। हाँ, तो मैं तो तैयार हूं, मैं तो पूछ रहा हूं कि राहुल गांधी कहां थे इन 2 महीनों में? क्यों नहीं किसानों के मुद्दे पर साथ खड़े दिखाई दिए? मैं सुनने को तैयार हुआ, बोल नहीं रहे। चिंता सुनने को तैयार हुआ, बोल नहीं रहे। आपको केवल चिंता इस बात की है कि कहीं ये संगठित परिवार जो है संगठित ना रहे। ये पूरा जो प्रयास जो किया जा रहा है राहुल गांधी बनाम सोनिया गांधी, ये आप लोग मेरा आरोप है, आप गलत होंगे, लेकिन मैं अपना आरोप बता रहा हूं। बिल्कुल गलत, आप गलत माने ना माने, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप ऐसा कोई भी प्रयास उसमें पढ़ रहे किसी ने नहीं किया कि सोनिया बनाम राहुल की लड़ाई है। ये लड़ाई दिग्विजय सिंह बनाम शीला दीक्षित ज्यादा है। आप ये लड़ाई पार्टी के बीच, देखिए शीला दीक्षित पीछे के नीचे के नेताओं की ज्यादा है। साथ मेरे संबंध थे हैं और रहेंगे, लेकिन आप लोग जो कुटिल प्रयास कर रहे हैं ये कांग्रेस को बांटने में, मैं इसका आप मीडिया पे लाख हमले कर लीजिए, लेकिन निंदा करता हूं। आप निंदा करिए, बिल्कुल आपका अधिकार है, लेकिन देश की जनता ये जानना चाहेगी इन 2 महीनों में जब सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी को जरूरत थी राहुल गांधी की, राहुल गांधी पार्टी का नेतृत्व नहीं कर रहे थे, एक स्टेटमेंट नहीं आ रहा था, एक साथ खड़े नहीं दिखाई दे रहे थे। सोनिया गांधी को करना पड़ा। सोनिया गांधी हमारी नेता थी हैं और रहेंगी, और राहुल गांधी जी की भी नेता सोनिया गांधी थी हैं और रहेंगी। लेकिन अध्यक्ष राहुल गांधी को होना चाहिए दिग्विजय सिंह के बकौल। ये समय के साथ परिवर्तन होता है, परिवर्तन के समय कब होगा, कैसे होगा, सोनिया गांधी तय करेंगे। शुक्रिया दिग्विजय सिंह जी, IBN 7 से बात करने के लिए। आपने खुलकर बेबाकी से अपनी बातें कही। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। तो ब्रेक पर जाने से पहले दिग्विजय सिंह से खास बातचीत आप देख रहे थे। राहुल को कमान सौंपने की एक बार फिर से वकालत करते हुए वो गडकरी को जमीन बिल पर बहस की चुनौती भी दे रहे थे। राहुल को लेकर उन्होंने कई सवालों के जवाब दिए, लेकिन उन सवालों को अब हम और आगे बढ़ाने जा रहे हैं।
राहुल गांधी आज किसानों से मिले। कल कांग्रेस की किसान रैली होने वाली है। 59 दिन बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी सियासी गलियारों में चहलकदमी करते हुए नजर आए। चेहरे पर आराम की चमक दिखाई दे रही थी। मुस्कान में थोड़ी जल्दबाजी नहीं थी, थोड़ा ठहराव है और लुक भी थोड़ा सा बदला हुआ है। बढ़े हुए बाल हैं। राहुल की चाल में भी पहले जैसी जल्दबाजी नहीं है। मीडिया के सवालों को अनसुना करते हुए, माइक और कैमरों को नजरअंदाज करते हुए वो किसानों से मिलने के लिए चले गए। यूपी, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब से आए किसानों से उन्होंने वायदा किया कि भूमि अधिग्रहण बिल पर मोदी सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या कांग्रेस खोई जमीन वापस हासिल कर पाएगी या फिर नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। इसका जवाब भी हम जानेंगे। तमाम खास मेहमान जुड़ेंगे हमारे साथ, लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि क्या कांग्रेस के अच्छे दिन वापस लाएंगे राहुल? आप इसमें शामिल हो सकते हैं। सवाल का जवाब आप दे सकते हैं। IBN7 पर स्पेस देकर वाई हाँ के लिए एन ना के लिए लिखिए। इसे हमें SMS कर दीजिए 51818 पर। आपकी राय कार्यक्रम के अंत में हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं परिचय करा देती हूं। बीजेपी की तरफ से नेता किरीट सौम्य हमारे साथ हैं। कांग्रेस की नेता शोभा ओझा हमारे साथ हैं। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष राकेश टिकैत हमारे साथ हैं। जयंती दत्ता जी जो कि एक मनोवैज्ञानिक भी हैं और बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट भी हैं, जयंती जी भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। शोभा जी, पहला सवाल आपसे। तैयारी पूरी है रीलॉन्चिंग की। रामलीला मैदान में बड़े छोटे तमाम नेताओं ने पूरी तैयारी कर रखी है और जोश भी एक तरीके से देखा जा रहा है। लेकिन ये बताएं कि पार्टी के जोश के साथ क्या राहुल कदम मिला पाएंगे? देखिए, राहुल जी के जोश के साथ पार्टी कदम मिलाने वाली है और राहुल जी के लिए लैंड एक्विजिशन बिल बहुत नजदीक रहा है, उनके दिल के करीब रहा है ये इशू। और जिस तरह से आज किसान पूरे देश का परेशान है, एक और मौसम की मार से वो गुजर रहा है, उसको मुआवजा नहीं मिल रहा है। दूसरी ओर मोदी सरकार जो कि पूरी तरह से किसान विरोधी है, उसकी जमीन छीनने पे उतारू हो रही है इस ऑडियंस के माध्यम से। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर कल ये महारैली किसानों की और किसान मजदूरों की बुलाई गई है, जिसमें पूरे देश से किसान और कांग्रेस के कार्यकर्ता और खेतीहार मजदूर भाग लेने वाले हैं। और ये लड़ाई संसद से लेकर देश के कोने कोने तक ये लड़ाई लड़ी जाएगी। और जो ये मोदी सरकार जो कि किसान विरोधी सरकार है, इसके मंसूबों को हम पूरा नहीं होने देंगे। कांग्रेस ने हमेशा किसानों और मजदूरों की और जवानों की लड़ाई लड़ी है, आम आदमी की, गरीबों की लड़ाई लड़ी है और इस लड़ाई को हम तेज करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की जो कोशिश है गरीबों से, किसानों से उनकी जमीन छीनने की, उस कोशिश को हम पूरा नहीं होने देंगे। चलिए ठीक है, मैं शोभा जी आपके पास आऊंगी, क्योंकि सब लोग ये भी जानना चाहते हैं कि राहुल वापस आ गए हैं, जोश में है, बदले बदले नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या कांग्रेस के भी अच्छे दिन आएंगे या नहीं? मैं एक रिएक्शन किरीट सौम्य जी आपसे लेना चाहूंगी। कांग्रेस हमेशा शुरू से आरोप लगा रही है कि यही बिल जिस पर आप लोग पहले साथ थे, अब आप ही ने इसको आप ही लोग इसके अगेंस्ट हो गए, यानी कांग्रेस कह रही है कि उसी को बदल दिया गया और फिर उसके बाद आप अपने रास्ते चल रहे हैं। वास्तव में मैं सबसे पहले कांग्रेसी नेताओं को धन्यवाद देता हूं, स्वागत करता हूं कि आखिर में घर वापसी हो ही गई। अब मुझे एक बात पहले आप बता देंगे कि आपने मनोवैज्ञानिक, बॉडी लैंग्वेज ऐसे एक्सपर्ट को कार्यक्रम में बुलाना, रीलॉन्चिंग आपने शब्द प्रयोग किया है कि कोई सिनेमा थिएटर है कि रीलॉन्चिंग होता है? जी पता चलेगा, आप रहिए चर्चा में। ये सिनेमा थिएटर नहीं है, लेकिन जब आप पब्लिक फोरम के बारे में तो रहिए, आपको बताएंगे कि जयंती जी हमारे साथ क्यों। आप रहिए ना चर्चा में जरा। अभी तो बात की शुरुआत हुई है, बात खत्म तो हुई नहीं। अब आप अपने सवाल का जवाब दे दीजिए। हाँ जी, अभी आपने बात कही लैंड बिल की। अभी देखो, विपक्ष मजबूत हो, अपनी भूमिका निभाए, में स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना पक्ष लोगों के सामने रखा है कि भैया इसमें जो सुधार है उससे किसानों को अधिक फायदा होने वाला है, उनके गांव में बिजली मिलेगी, उनके खेत में पानी मिलेगा, 1 इंच भी जमीन प्राइवेट निजी कंपनी के लिए नहीं एक्वायर की जाएगी, 4 गुना मुआवजा मिलेगा।
इसमें जो सुधार लाए हैं, मुख्यमंत्री को विश्वास में लेकर, जिसमें कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे, हम हमारा पक्ष रख रहे हैं, कांग्रेस अपना पक्ष रखे, स्वागत ही होना चाहिए। अब बात यह है कि हमें देश को आगे ले जाना है, वहीं के वहीं खड़ा नहीं रखना है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई, 8 प्रकार के हमने संशोधन किए, और भी इससे अच्छे संशोधन आते हैं, हम सुधार करने के लिए उसका तैयार है, स्वागत करेंगे। चलिए, आप वेलकम कर रहे हैं। मैं किसानों से ही जान लेती हूँ। किसान नेता राकेश टिकैत जी हमारे साथ हैं। किसानों को कितनी उम्मीदें हैं कल के कांग्रेस के इस रामलीला मैदान में जो रैली हो रही है उससे? देखो, उम्मीद है कि जो भी किसानों का साथ दे रहा है, जो पार्टियां दे रही है, जो लोग दे रहा है, उनका किसान, पूरे देश का किसान उनका धन्यवाद कर रहा है, क्योंकि किसान आज मुसीबत में फंसा हुआ है। और जिस तरह से बीजेपी के लोग आन के यहाँ पे झूठ बोलते हैं कि 4 गुना देंगे, आप इनसे लिखित में ले लो, ये माइक को कह रहे हैं 4 गुना तक है, पहले करेक्ट कर लेना चाहिए, उसको पढ़ लो पहले। 2 गुना भी किसान को उसका मुआवजा नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा, स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन सुमित्रा महाजन थी, क्या उस टाइम पे देश के लिए नहीं सोचा? इसका मतलब बीजेपी के लोग देश से गद्दारी कर रहे हैं। जब वहां पे 2 साल तक वो बिल बना पूर्ण रूप से, स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन आपकी बीजेपी की थी, आप उनसे कहा दो कि अब का बिल ठीक है, पहला गलत था, तो इसका मतलब देश के साथ में गद्दारी आप लोगों ने करी है। सारे जितने भी पार्टी के आपके लोग थे, वे पूर्ण रूप से उस बिल से सहमत नहीं थे। सिफारिश करवा के वे कह रहे थे कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए, इसमें और सुधार हो, लेकिन उस टाइम पे वो लागू करवाया। आज क्या होगा कि इनके हाथ में सत्ता आ गई, आपने जिस मकसद से वोट लिया, उस मकसद से किसानों के हक में किरीट जी का एक रिएक्शन लेना चाहूंगी मैं, फिर उसके बाद जयंती जी के पास आऊंगी। किरीट जी, अब इसका जवाब दे दीजिए। आप इनसे लिखित में ले लो कि 4 गुना देंगे, हम जवाब ले लेते हैं जी। भैया, आपकी बात हम स्वागत करते हैं कि हमारी चेयरपर्सन थी, उन्होंने प्रयास किया, चेयरमैन प्रयास करती है, और उसके बाद में देखो बीजेपी का दिल बड़ा है, इसलिए कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने भी इसमें जो और पॉजिटिव सुझाव दिए उसका हमने स्वागत किया है। हमने किसानों को मिलने वाले एक भी पैसा कम नहीं किया, और हम किसानों पे उपकार करते हैं तो कभी भी नहीं बता रहे हैं। और भी किसान नेता भी हमें सुझाव देंगे कि और ये सुधार करो, वी आर रेडी। नहीं, किसान नेताओं से आप मिल कहां रहे हैं? किसान तो आपके दरवाजे पे पार्लियामेंट से 100 मीटर की दूरी पे 4 दिन तक बैठा रहे। आप मिल किस किसान से रहे हो? आपके जो सरकारी किसान हैं उनकी तो बात हम नहीं करते। आप अपना जो किसान मोर्चा है, आप उसकी सहमति ले लो, आप संघ की सहमति ले लो, आप सुमित्रा महाजन की सहमति ले लो, आपके अंदर ही जो लोग हैं उनकी सहमति ले लो। आपके तो घर में ही विद्रोह है। किरीट जी, जवाब देना चाहेंगे इसका? हाँ जी, आपने जो कहा उन सबसे चर्चा हुई है, और कभी भी एक बात लोकतंत्र में ध्यान में रखनी पड़ती है कि कंसेंसस बनता है, उसके आधार पर आगे जाया जाता है। हमने सबसे बातचीत की है, फिर भी टिकैत जी कहेंगे कि और कोई रह गया है तो उनसे भी हम चर्चा करेंगे। जी, शोभा जी। मैं किरीट जी से पूछना चाहती हूं कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि विपक्ष में रहते हुए जब यूपीए सरकार ये लैंड एक्विजिशन बिल लेके आई थी, तब तमाम किसानों से सहमति ली थी, ऑपोजिशन पार्टी से सहमति ली थी, और ये बिल पास हुआ था। बहुत प्रयासों के बाद ये बिल पास हुआ था, और अब जब बीजेपी सत्ता में आ गई है तो उसको इस बिल में खामियां नजर आ रही हैं। जो 70-80% का कंसेंट था कि किसान की मर्जी के बिना उसकी जमीन नहीं ले सकती, उसको आखिर इस ऑर्डिनेंस में क्यों हटाया गया? आखिर किसान से उसकी जमीन छीनी जाएगी और उससे उसका कंसेंट तक नहीं लिया जाएगा। 4 गुना मुआवजे की बात पहले भी थी, पहले बिल में भी थी, तो ऐसा क्या नया इनने कर दिया है जो कि बस इनने कंसेंट का जो क्लॉज है वो हटाया है? तो आखिर कंसेंट बिना क्या किसानों की जमीन आप उसकी बिना इच्छा के उससे छीन लेंगे? ये बदलाव आप लाना चाह रहे हैं कुछ कॉर्पोरेट हाउसेस को फायदा पहुंचाने के लिए, ये नहीं किया जा रहा? किरीट जी, मैं जवाब किरीट जी से ले लेती हूँ एक बार। जी, आपने जो कहा उसका भी स्वागत किया हमने। किसानों की सहमति से लेके बाकी भी जो सर्वे करना है वो प्रोविजन वैसे का वैसा रखा हमने। देखो, राज्य सरकार नहीं रखा, आप यहाँ गलत बोल रहे हैं किरीट जी। अब जरा शोभा जी थोड़ा तो 70-80% कंसर्न का क्लॉज आपने हटा दिया है ऑर्डिनेंस में, हटाया है कि नहीं? आप हाँ या ना में जवाब दीजिए।
अरे पहले सुनो तो सही जरा। तो स्टेट लैंड इज अ स्टेट सब्जेक्ट। हमने कहा जब आपके मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, अगर आकर यह कहते हैं कि जो बिल पास हुआ है वो वैसा रहा तो कोई विकास नहीं होगा, तो हमने उसमें कांग्रेस बीजेपी भेदभाव नहीं रखा। लेकिन फिर भी हमने वापस उसमें सुधार करके स्टेट को लिबर्टी दे दिए, राज्य सरकार तय करे। राज्य सरकार, लोकतंत्र में इससे बड़ा क्या फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है? किरीट जी, जब बिल पास हो गया, जब आप भी उसका एक अंश थे, आप स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन सुमित्रा जी थी, इन तमाम मुद्दों पे चर्चा हो चुकी थी। उसके बाद क्या ऐसा हुआ कि सत्ता में आने के बाद आपको ऑर्डिनेंस लाने की जरूरत पड़ी? इसका जवाब आप दीजिए। अरे मालिक वही आपको जवाब दिया कि आपके मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान, 3 बार बोलता हूं, आपके मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान, आपके मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान जैसे कांग्रेस, ऐसा नहीं कांग्रेस हो बीजेपी हो या और मुख्यमंत्री, राज्य सरकार ने कहा हमें इसमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, हमें इस प्रकार की छूट चाहिए, और उसकी मिनट भी आपके सामने रखी गई है, और उस आधार पर हमने राज्यों को पावर दिया है। इसको लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन हम वापस अपने मुद्दे पर ही लौटते हैं, वो है राहुल रिटर्न्स। कांग्रेस के क्या अच्छे दिन आएंगे? क्योंकि राहुल गांधी वापस आ गए, कल एक बड़ी रैली होने वाली है। जयंती जी मेरे साथ है। जयंती जी, जिस तरीके से आज राहुल गांधी किसानों से मुलाकात कर रहे थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज देख के क्या लगता है? क्या वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है? क्योंकि कांग्रेस ने कहा कि वो आत्ममंथन के लिए गए हुए थे और तमाम तरह की बातें, हालांकि अभी तक क्लियर कुछ भी नहीं हुआ कि राहुल गांधी थे कहां। लेकिन ये बताएं कि वापसी जो हुई है उनकी, क्या फर्क आपको नजर आ रहा है? देखिए, मेरे ख्याल से जो आप फोकस बॉडी लैंग्वेज पे दें तो थोड़ी बहुत कॉन्फ्लिक्ट उनमें नजर आती है, थोड़ा प्रेशर वो महसूस जरूर कर रहे हैं। बॉडी क्लोजर का अगर आप देखें तो उन्होंने हाथ पहले ऐसे रख रखा था, तो ही ऑलरेडी हैज़ हिज ओन एजेंडा। एंड जो ग्रूमिंग इनकी, मेरे ख्याल से इट्स ए काइंड ऑफ एवरीबडी इज लुकिंग फॉरवर्ड कि आप इसको कैरी फॉरवर्ड करें। वो एक्सपेक्टेशन जो है वो काफ़ी हावी उन पे है, और वो अभी बहुत जल्दी स्पॉन्टेनिटी पे नहीं आ पा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जो बॉडी लैंग्वेज पे अगर आप देखें तो एक कॉन्फ्लिक्ट उनके अंदर चल रहा है कि किस मुद्दे पे वो करेंगे, यानी दुविधा है उनके मन में। हाँ, बिल्कुल दुविधा है। एंड लाइक एक थोड़ी चीजें मेरे ख्याल से लग रहा है कि देयर आर सर्टेन क्वेरीज वेयर ही इज प्रोबेबली नॉट वेरी सर्टेन। एजेंडा उनके पास ऑलरेडी है जिसके लिए वो तैयार खड़े हैं, लेकिन उसको किस तरह से कैरी आउट करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट जो है वो किस तरह से कैरी आउट करेंगे, और जो दबाव उनके ऊपर है कि आप आगे बढ़ो, आप लेके चलो, देयर इज अ प्रेशर। मैं जयंती जी एक सवाल बस संक्षेप में मैं आपसे जानना चाहूँ, क्योंकि मुझे उसके बाद शोभा जी के पास भी जाना है। बस एक बताएं, क्योंकि ये जिस प्रेशर की, जिस दबाव की, जिस एक्सपेक्टेशन की बात आप कर रही हैं, यही चीजें पहले भी थी नहीं, लेकिन अभी जो है एक काइंड ऑफ ए क्लोजर की मैंने जिक्र करी, यानी कि वो मुद्दा जो है उनके पास तयशुदा तरीके से मौजूद है, उसी को वो इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन किस हद तक, दैट इज वेयर ही इजंट वेरी श्योर। मैं नहीं समझती हूँ कि बहुत कुछ कंक्लूसिव वो बहुत जल्दी लेके आ पाए। चलिए शोभा जी, मैं आखिरी सवाल और आखिरी जवाब मैं आपसे जानना चाहूंगी, तैयार है पूरे? क्योंकि हर कोई चाह रहा है कि अब कांग्रेस के अच्छे दिन आए, क्या अच्छे दिन आएंगे नहीं। और यहाँ पर जो जयंती जी ने ऐड ऑन की हैं चीजें, कि बॉडी लैंग्वेज ये दिखा रही है कि कहीं ना कहीं प्रेशर है, थोड़ा दबाव है और थोड़ी दुविधा है उनके मन में। देखिए, जहां तक किसानों का मुद्दा है, राहुल जी के जहन में बिल्कुल भी कोई भी डाउट नहीं है। वो इस बिल के पहले, आप सबको याद होगा, भट्टा पसूल में भी किसानों की लड़ाई, जमीन की लड़ाई वो लड़ चुके हैं और पूरी तरह से तैयार हैं। और अच्छे दिन तो पूरे देश के किसानों के और मजदूरों के और गरीबों के कांग्रेस लाना चाहती है, और कांग्रेस उसकी लड़ाई लड़ेगी, और नेतृत्व सोनिया जी और राहुल जी का रहेगा। कहीं कोई दुविधा नहीं, कांग्रेस हमेशा से जय जवान जय किसान का नारा बुलंद करती आई है, और कांग्रेस की अपनी विचारधारा गरीबों की, आम आदमी के पक्ष में है, और उस विचारधारा को आगे हम ले जाएंगे। और हम ये जो किसान विरोधी, गरीब विरोधी सरकार है, उसके खिलाफ हम बिगुल बजाएंगे। उनकी लड़ाई हम संसद से लेकर सड़कों तक लड़ेंगे। पूजा की मैंने जहां जिक्र करी, वो किसानों के मुद्दे को लेकर नहीं कहा मैंने, किस तरह से इंप्लीमेंट करेंगे, या कोई और इशू हो सकता है जिसमें वो कॉन्फ्लिक्ट साफ नजर आता है उनकी बॉडी लैंग्वेज। कल हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि रामलीला मैदान में हम उम्मीद करते हैं कि
वहां पर, क्योंकि वहां पर भी उनकी बॉडी लैंग्वेज देखने वाली होगी और जिन 3 चीजों का जिक्र यहाँ पर जयंती जी ने किया है वो वहां पर देखने वाली बात होगी। और क्या अच्छे दिन आएंगे या फिर दुविधा में रहेंगे राहुल गांधी, ये भी देखने वाली बात होगी कल की रैली के बाद। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और 8 बजे में बात आज के सवाल पर मिली आपकी राय की, और हमने आपसे सवाल शुरुआत में किया था कि क्या कांग्रेस के अच्छे दिन वापस लाएंगे राहुल गांधी। इसके जवाब में हमें बहुत बड़ी संख्या में जवाब मिल रहे हैं। 47% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, जबकि 53% लोग ऐसा नहीं मानते हैं। तो ये थी आपकी राय और आपके जवाब। फिलहाल 8 बजे में इतना ही।